नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो LAC पर चीन ने बनाए 20 मिलिट्री कैंप, जानकर हो जाएंगे हैरान। जी हां, लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच काफी लंबे समय से तनातनी जारी है। मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक इस तनाव में कोई कमी नहीं आई है। दोनों देश की सेनाएं इन इलाकों में मजबूती के साथ डटी हुई हैं। खबर के अनुसार चीन लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की LAC पर कई तरह की तैयारियां कर रहा है तथा वो मिलिट्री कैंप्स बना रहा है। मीडिया में आ रही खबर के मुताबिक चीन LAC पर करीब 20 मिलिट्री कैंप बना चुका है। बता दें कि इस कैंप के द्वारा चीनी सेना बॉर्डर पर आसानी से आ जा सकेगी, साथ ही साथ कोई भी गतिविधियों पर तुरंत रिएक्ट कर पाएगी। भारत के आक्रामक रुख को देखते हुए चीन LAC के नजदीक बड़ी तैयारी को अंजाम दे रहा है। आपको बता दें कि इस साल अप्रैल महीने से पूर्वी लद्दाख में जारी तनातनी की वजह से भारत और चीन के रिश्ते भी खराब हुए हैं। भारत ने चीन के कई मोबाइल ऐप को बैन किया है, तो वहीं भारतीय सेना LAC पर आक्रामक नजर आ रही है, जिससे चीन की टेंशन बढ़ी हुई है और वो अपनी तैयारी को मजबूत कर रहा है। इधर भारत भी मजबूत तैयारी को अंजाम दे रहा है ताकि चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब रेलवे प्लेटफॉर्म पर होगी मेट्रो स्टेशन वाली ये सुविधाएं। जानिए क्या है इंडियन रेलवे की तैयारी। जी हाँ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम और रक्षा उत्पादन करने वाले सरकारी उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक करार किया है, जिसके तहत रेल और मेट्रो रेल के प्लेटफॉर्मों पर यात्रियों को पटरी पर गिरने से बचाने के लिए स्वतः खुलने बंद होने वाले फाटक की जालियों का विकास भारत में किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत इसका विकास करने का निर्णय किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि PSD अभी बाहर से मंगाए जाते हैं। इस करार से आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा मिलेगा। NCRTC इस समय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्षेत्रीय द्रुत रेलवे प्रणाली का निर्माण कर रही है। ये देश में इस तरह की पहली परियोजना है। और अगली बड़ी खबर की बात तो मुकेश अंबानी का बड़ा ऐलान, 2021 में जियो लाएगी 5G सर्विस। जी हां, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने 5G सर्विस को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। मुकेश अंबानी ने जानकारी दी है कि रिलायंस जियो अगले साल यानी कि 2021 की दूसरी छमाही में 5G सर्विस को लॉन्च करेगी। मुकेश अंबानी ने कहा कि 2021 में जियो भारत में 5G क्रांति लेकर आएगी। हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी से लेकर पूरा नेटवर्क स्वदेशी होगा। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो के जरिए हम आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरे करेंगे और जियो भारत में 5G क्रांति लेकर आएगी। मुकेश अंबानी का कहना है कि भारत को जल्द 5G स्पेक्ट्रम को लेकर फैसला लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत सेमी कंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग का हब बन सकता है। बता दें कि जियो 5G सर्विस लाने के अलावा जियो और गूगल मिलकर एक अफोर्डेबल एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर भी काम कर रहे हैं और इस मोबाइल फोन को अगले साल लॉन्च किया जा सकता है और इस हैंडसेट की भारत में कीमत 4000 रुपए से आसपास हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रूसी टैंक के लिए भारत बेताब, चीन खरीद रहा है चॉपर ड्रोन। क्या है तैयारी? जी हाँ, लद्दाख बॉर्डर पर भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच दोनों देशों की सेनाएं तैयारी में कोई कसर छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही हैं। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने VT-4 हल्के टैंक तैनात कर दिए हैं, जो भारत की निगाह रूस निर्मित हल्के टैंक स्पूत SD पर लगी हुई है। दूसरी तरफ चीनी सेना प्राइवेट कंपनियों से चॉपर ड्रोन और अन्य हथियारों की खरीदारी भी कर रही है। इस पूरी कवायद से साफ संकेत हैं कि निकट भविष्य में दोनों ही देश युद्ध की स्थिति में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। भारत ने बॉर्डर पर तैनाती के लिए स्वदेशी लाइट टैंक की योजना बना ली है और DRDO इसे हरी झंडी भी दे चुका है, लेकिन इसमें समय लगेगा। इसलिए भारत रूसी टैंक के बारे में भी गंभीरता से विचार कर रहा है। ये हल्का टैंक दुश्मन के भारी शस्त्रों को नष्ट करने की क्षमता रखता है, जिसमें 125 mm की बंदूक लगी है। इसकी फायर पावर T-72, T-90 के साथ ही नवीनतम T-14 की तरह ही है। ये जल थल वाले टैंकों को मार गिराने में माहिर है। सोवियत काल का ये टैंक नवीनतम तकनीक से अपडेट है और अभी भी रूस की सेना की कुछ यूनिटों में सेवा दे रहा है। इसके शामिल होने से भारतीय सेना की ताकत और बढ़ जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जारी की बैग पॉलिसी, 5 किलो से अधिक नहीं होगा बस्ते का भार। जी हां, स्कूली छात्रों के बस्ते के वजन को लेकर अक्सर उठने वाले विवादों को सरकार ने फिलहाल खत्म कर दिया है। इसे लेकर सरकार ने नई बैग पॉलिसी जारी करने की तैयारी है। इसके मुताबिक स्कूली बच्चों के बस्ते का वजन उनके वजन के 10% से ज्यादा नहीं होगा। इसके तहत पहली कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के बस्ते का वजन औसतन 1.6 से लेकर 2.2 किलोग्राम तय किया गया है, जबकि 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों के बस्ते का वजन अब औसतन 3.5 से 5 किलोग्राम के बीच होगा। वहीं प्री प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई बैग नहीं होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नए शैक्षिक सत्र से इस पर सख्ती से अमल का निर्देश दिया है। बच्चों के बस्ते का वजन चेक करने के लिए स्कूलों में तौल मशीन रखी जाएगी। प्रकाशकों को किताबों के पीछे उसकी वजह भी छापना होगी। अगले सत्र में पूरे देश में ये नियम लागू होंगे।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से बचा सकता है बीसीजी का टीका, रिसर्च में सामने आई ये बात। जी हाँ, कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी तक इस महामारी को कंट्रोल करने की कोई भी कारगर दवा इजाद नहीं हुई है। हालांकि कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में ट्रायल चल रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अगले साल जनवरी तक इसका कोई टीका बाजार में आ जाएगा। इस बीच एक अच्छी खबर है कि भारत में हुए एक शोध में ये सामने आया है कि टीबी से बचाने वाला बीसीजी का टीका लोगों को कोरोना से भी बचा सकता है। बीसीजी का टीका कोरोना से बचाव में भी कारगर साबित हो रहा है। इंडियन जर्नल ऑफ अप्लाइड रिसर्च में एक शोध प्रकाशित किया है जिसमें ये बात कही गई है कि शोध में शामिल कुछ लोगों को बीसीजी का टीका लगाया गया है और कुछ को नहीं। बिना टीका लगाए गए लोगों में कोरोना के मामले देखने को मिले हैं, लेकिन जिनको टीका लगा है उनमें अभी तक कोरोना वायरस संक्रमण नहीं हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात तो आम आदमी के लिए बड़ी खबर अब बन रहा है ग्रीन राशन कार्ड। जानिए कैसे करना होगा आवेदन। जी हाँ, मोदी सरकार के निर्देश पर देश की कई राज्य सरकारों ने गरीब लोगों के लिए ग्रीन राशन कार्ड योजना लेकर आई है। इस योजना के जरिए गरीब लोगों को 1 रुपए प्रति किलो अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकारें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अब तक लाभ से वंचित गरीबों को हरा कार्ड के जरिए लाभ पहुंचाएंगी। हरियाणा, झारखंड सहित कई राज्य सरकारों ने इस दिशा में तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। इस साल के आखिर में या 2021 के शुरुआत में कई राज्य सरकारें ये योजना लागू करने जा रही हैं। झारखंड सरकार इस योजना को आगामी कुछ दिनों में लागू करने जा रही है। इस योजना का लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड से अब तक वंचित गरीब परिवारों को ही मिलेगा। ग्रीन राशन कार्ड धारकों को इसके लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा। ग्रीन राशन कार्ड पाने के लिए भी आपको राशन कार्ड की तरह ही तरीका अपनाना होगा। जन सेवा केंद्र या खाद्य आपूर्ति विभाग या पीडीएस केंद्र पर ग्रीन राशन कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है। आवेदक खुद भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेना हाई अलर्ट पर, 50 आतंकवादी भयानक हमले को तैयार, भारत की फोर्स तैनात। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए माचिल सेक्टर में भारतीय सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। ऐसे में भारतीय सेना के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लाइन ऑफ कंट्रोल के पार बने लॉन्च पैड पर लगभग 50 आतंकवादियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि सभी आतंकी लश्कर और हिजबुल ग्रुप से हैं, जो केल, तेजियान और सरदारी लॉन्चिंग पैड पर इकट्ठा हैं। ऐसे में पाकिस्तानी सेना आतंकियों को कश्मीर में तेजी से दाखिल कराने की कोशिश में है। कश्मीर में माचिल सेक्टर के रास्ते आतंकियों के एक बड़े ग्रुप ने कश्मीर में दाखिल होने की कोशिश की थी। हालांकि भारतीय सेना और बीएसएफ ने जवानों ने इन आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए 3 आतंकवादी को मुठभेड़ में मार गिराया था। इस बीच जारी मुठभेड़ में भारतीय सेना के भी 4 जवान शहीद हो गए हैं। अगर दोस्तों आप भी सेना के साथ हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बदल गया बाइक पर पीछे बैठने का तरीका, अब ऐसी करनी होगी सवारी। जान ले क्या है सरकार के नियम। जी हाँ, बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए और इससे कमी लाने के लिए गाड़ियों की बनावट और उससे मिलने वाली सुविधाओं में सरकार ने कुछ बदलाव करने का निर्णय लिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सेफ्टी को ध्यान में रखकर कई नियमों में बदलाव किए हैं। वहीं कुछ नए नियम भी लागू किए हैं। मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार बाइक के पीछे की सीट के दोनों तरफ हैंड होल्ड जरूरी है। हैंड होल्ड पीछे बैठी सवारी की सेफ्टी के लिए है। बाइक ड्राइवर के अचानक ब्रेक मारने की स्थिति में हैंड होल्ड काफी मददगार साबित होता है। अभी तक अधिकतर बाइक में ये सुविधा नहीं होती थी। इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने के लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होगा, ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पिछले पहिए में नहीं उलझें। मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है तो सिर्फ ड्राइवर को ही मंजूरी होगी, मतलब कोई दूसरी सवारी बाइक पर नहीं होगी। वहीं अगर पिछली सवारी के स्थान के पीछे लगाने की स्थिति में दूसरे व्यक्ति को बाइक पर बैठने की इजाजत होगी। अगर कोई दूसरा सवारी बाइक पर बैठता है तो ये नियम का उल्लंघन माना जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ले रहा है चीन, आखिर उसका मकसद क्या है। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि चीन सभी देशों से लगातार दुश्मनी मोल ले रहा है। चीन के वुहान शहर में फैली कोविड-19 की महामारी ने लगभग पूरी दुनिया को तबाह करके रख दिया है। सभी देश महामारी से जूझ रहे हैं और इसकी चेतावनी देने में देरी करने और अपने यहाँ से जाने वाली उड़ानों को बंद करने के लिए चीन को कोस रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, चीन ने पहले अमेरिका के साथ अपने रिश्ते खराब किए, उसके बाद ताइवान को खुद से अलग कर दिया और भारत के साथ भी चीन के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं हैं। LAC बॉर्डर पर चीन ने भारत के साथ जो बवाल किया है उसे पूरी दुनिया जानती है। दुनिया भर में हो रही निंदा और चिंता के इस माहौल को शांत करने के लिए कोई शांति और सुलह का कदम उठाने के बजाय चीन एक के बाद एक नए कांड कर रहा है। किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि चीन को ऐसी विषम परिस्थितियों में भारत से झगड़ा मोल लेने की क्यों सूझ रही है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और अमेरिका की बढ़ती दोस्ती से चीन जल रहा है और उसे डर है कि भारत कहीं उससे आगे न निकल जाए। और अगली बड़ी खबर की बात करें, EVM स्ट्रांग रूम की तरह होगी कोरोना वैक्सीन की सुरक्षा, जाने सरकार का प्लान। जी हाँ,
कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का समय नजदीक आ रहा है। भारत में कई कोरोना वैक्सीन का ट्रायल फाइनल स्टेज में है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अगले 1-2 हफ्ते में कोविड-19 टीका के इस्तेमाल को मंजूरी मिल जाएगी। एक तरफ कोरोना वैक्सीन को लाने की तैयारी की जा रही है, वैक्सीन के वितरण और उसके टीकाकरण का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। वहीं वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर भी रणनीति तैयार की जा रही है, क्योंकि इंटरपोल पहले ही वैक्सीन के हाईजैक होने की चेतावनी जारी कर चुका है। इस कड़ी में अब सरकार का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की सुरक्षा ईवीएम के स्ट्रॉन्ग रूम की तरह की जाएगी। सरकार ने देश भर में कोविड-19 वैक्सीन स्टोरेज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आला अफसरों की टीम गठित की है। साथ ही सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि टीका लगाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को बड़ी संख्या में ट्रेन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा था कि कुछ हफ्तों में एक कोरोना वैक्सीन तैयार हो सकती है। उन्होंने कहा था कि जैसे ही वैज्ञानिकों की ओर से इशारा मिलेगा, तुरंत भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।